जाहिर साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एके मिश्रा स्टडी सेंटर पे, अंगद कुमार झा फेसबुक आईडी पे और एके झा सर इंस्टा आईडी पे। साथियों, हम आज आप लोग के बीच में आए हैं वही दुनिया, वही महफिल, वही जमाने के साथ क्वेश्चन, यानी मैथ के जमाने के साथ। यानी कि कहता है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हम और आपके लिए तो जिस और मैथ चलती है उस और हम लोग पे भी चलना पड़ता है, क्योंकि मैथ एक ऐसी विषय है जहाँ पे हमें समझ आने में बहुत कठिनाइयां होती है। मतलब कि इस रास्ते में जिस प्रकार देवघर जाने में सुइया पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार बिहार बोर्ड में 8th में, 9th में, 10th में बेहतरीन बनने के लिए मैथ की पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। तो साथियों, हम लोग आज आए हैं एक क्वेश्चन 8 की लेकर क्लास 8 भारतीय वन का ये क्वेश्चन है। भारतीय वन कंपनी का जो बुक होता है उसी का 14 का बी है, चैप्टर नंबर 14 का बी, और क्वेश्चन नंबर ये 6 है, जो कि क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। साथियों, आज 8 का पूरा क्वेश्चन बनाइए, और क्षेत्रमिति का जो क्वेश्चन होता है वह आपको मैट्रिक 10th के लिए खोज करता है। ये क्वेश्चन आपको 10th में भी देखने के लिए मिलेगा। तो आइए, मैं आपका प्यारा शिक्षक अंगद कुमार झा चलते इस क्वेश्चन और इसके जवाब की ओर। तो आइए, बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खोखले बेलन की ऊंचाई, एक खोखला बेलन है, अंदर कुछ नहीं है। याद रखिएगा क्या कह रहा है, एक खोखले बेलन। देखिए, ये बेलन है, साथियों क्वेश्चन क्या कहा कि एक खोखले बेलन की ऊंचाई, मतलब ये हो गया आपकी ऊंचाई, ये हो गई इसकी त्रिज्या, और ये हो गई इसकी त्रिज्या। बेलन की ऊंचाई के अनुदिश काटकर एक आयताकार चादर बनाया गया। मतलब सीधा ये समझिए कि इसको उल्टा दिया, ऐसे कर दिया। मतलब कि इसकी ऊंचाई इसकी लंबाई हो गई और इसका व्यास इसका चौड़ाई हो गया। देखिए यहाँ पे इसका नाम हम रखते हैं आयत का ए, बी, सी और डी। आगे कह रहा है कि आयताकार चादर बनाई जाती है यदि इस आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, और बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बेलन की जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, मतलब इसका क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो चादर की परिमिति ज्ञात करें। हम यहाँ से क्या करेंगे कि चादर की परिमिति ज्ञात करेंगे। देखिए, हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो रखिएगा, तो चीज का कंफ्यूजन है, मैं तो दूर कर देखते हैं और फॉर्मूला है वो गलत है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि अब हम क्या आपको बताएं, इसको ध्यान से समझिएगा। हाँ, कटवा समझ रहे, हम इसको क्या बोले, इसको समझिए आप बेहतरीन से कि इसकी जो ऊंचाई है इसकी लंबाई हो गई, और इसका जो त्रिज्या हो गया इसका ऊंचाई हो गया। साथियों, यहाँ समझने की क्या बात है उसको देखिए। तो समझने की बात यहाँ पे यही है कि यहाँ ये नीचे में बेलन के नीचे भी वृत्त होता है और बेलन के ऊपर भी वृत्त होता है। तो यहाँ चौड़ाई जो दिया गया है वह यहाँ इसकी चौड़ाई दी गई है, तो इसके परिधि से तो हम यहाँ लिखेंगे। अब बेलन की परिधि नहीं दिया गया, साथियों समझिएगा इस बात को। यहाँ दिया गया है जो है, हम लिखेंगे गिवन, मतलब दिया गया है जो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला, वृत्त की परिधि जो दिया गया है वह 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 20। 2 पाई के जगह पे 22/7, r के जगह पर कुछ नहीं और 20 देंगे। देखिए 2 से काटेंगे 2 के 2, 2 2 के 20, फिर 7 2 से कटेगा 11 दूना 22, 2 5 10। अब लिखेंगे इसीलिए r बराबर में जहाँ कोना कोनी गुना होगा 7 5 35 हो जाएगा। 35 सेंटीमीटर निकल गया त्रिज्या, 35 सेंटीमीटर ये त्रिज्या निकल गया है। अब इसी त्रिज्या से हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम अब यहाँ देखिए दिया गया, यदि चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम अब यहाँ से लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र
880 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 2πRH बराबर में 880 2 गुना पाई का मान 22/7, आर के जगह पर 35 आ गया, एच के जगह पर एच देंगे बराबर में 880। सबसे पहले देखिए 2 से काटेंगे 440 आ जाएगा, 22 से काटेंगे 22 गुना 44 हो जाएगा, 5 7 35 और ये हो जाएगा 5 20। अच्छा चलता